Good morning, children. Today in EVS we are going to start a new chapter, lesson 12, changes in our environment. हमारे environment में बहुत सारे different changes होते हैं ना. कभी ठंड हो जाती है, कभी बरसात होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. इस टाइप के changes होते रहते हैं ना. So in this particular chapter we are going to study about that only. कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं. लाइक कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं, कुछ सोशल एनवायरनमेंट से होते हैं, कुछ बायोटिक होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है, what are the different components of environment, then how do plants and animals depend on each other, then what is pollution and its effects, children. Okay, so let's start. First, environment. एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, आप सुनते होंगे हमेशा ना, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है. तो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? इफ़ यू लुक अराउंड यू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड योरसेल्फ, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, hills, soils, fields, animals, people, buildings, then roads and so on. We can classify all these things into two categories. First is living things and the other is non-living things. Now these things together form the surroundings in which we live. Everything surrounding and affecting us is known as the environment. So जो भी चीज़ हमें अफेक्ट करती है वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट. लाइक विंटर्स है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर हो गया तो क्या बहुत चिल्ड हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है. और अचानक से सनराइज़ हो गया तो यस द जो चिल्ड वेदर था उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, थोड़ा सा हीट हमें मिल जाता है. वी जस्ट रोम हियर एंड देयर, हम खोजते कि कहाँ हमें सनरेज अवेलेबल हो रहा है, सो दैट आवर बॉडी शुड गेट इट, सो दैट हमें चिल्ड कम लगे. We do this na. We can see that some of the things in the environment are gifts of nature, while the rest of them are made by man. कुछ तो हैं जो नेचुरल हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट में होते हैं चीज़ें, लाइक प्लांट्स, ट्रीज जो हैं ये नेचुरल है, सन, दीज ऑल आर नेचुरल. बट कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. So we can classify the environment into two types. First is natural environment and the other is social environment. Now what is natural environment, children? Things that are made by nature make up the natural environment. Thus natural surroundings like air conditions, then water, land and the atmosphere are part of the natural environment. Now all the living things like plants, animals and people are also a part of the natural environment. ऐसी कोई भी चीज़ जो कि गॉड ने क्रिएट की है, गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है, हमारी नेचर जो है, एवरीथिंग वॉट एवर इज प्रेजेंट इन दिस नेचर, जो कहते हैं ना किसका, तो ये नेचर का, इट इज़ ऑफ गॉड, गॉड ने इसे क्रिएट किया. सो दोज ऑल थिंग्स आर नोन एज नेचुरल एनवायरमेंट. नाउ व्हाट इज सोशल एनवायरमेंट, चिल्ड्रेन? Things that are made by man make up the social environment. आर्टिफिशियल थिंग्स जो नेचुरल नहीं है, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मैन के द्वारा मेड की गई हैं, उन्हें हम लोग सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं. इट इंक्लूड्स रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड सो ऑन. ये सब नेचुरल तो नहीं है, ये तो हम ह्यूमन बींग्स ने कंस्ट्रक्ट किया है इन सब चीज़ों को. सो द थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय गॉड, जो नेचुरल नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट. नाउ द सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. हियर विल स्टडी द नेचुरल एनवायरनमेंट ओनली. हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे अब. नाउ द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? The natural environment is made up of two components, biotic components and abiotic components. First is biotic. अब biotic environment क्या होता है? Okay? Environment तो मैंने explain कर दिया. Biotic. The word bios means life.
बायोस, ये जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लाइफ. Thus, the biotic component of the natural environment is made up of all living beings. So, plants, humans, animals, and microorganisms make up the biotic component of the natural environment. On the basis of their food requirements, we can classify biotic components into three types: producers, consumers, and decomposers. Now, the first is producers. Living things which make their own food are called producers. Green plants make their own food. The process by which they make food is called photosynthesis. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा ना ईवीएस में. जो प्रोसेस होता है फूड उनका बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. किन का? प्लांट्स का. ओके. नाउ कंज्यूमर्स. लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. वर्ड है ना कंज्यूम. कंज्यूम मतलब अपने अंदर लेना. तो जो भी चीज़ें ऐसे लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स. लाइक हम लोग लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस, वी ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स, बिकॉज हमें प्लांट्स चाहिए, फ्रूट्स प्लांट से मिलते, क्रॉप्स प्लांट से मिलते हैं, वॉट एवर सीरियल्स हुआ, ये जो भी ईटेबल्स हुआ, वो सब हमें लगभग प्लांट से अवेलेबल होते हैं ना. सो वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. कौन कौन से वो काइंड्स हैं? द फर्स्ट कम्स herbivores, children. Herbivores are animals that eat only plants. Now carnivores, animals that eat the flesh of other animals. They can be predators which kill other animals and eat their flesh, or they can be scavengers also which eat the flesh of dead animals. Now next comes omnivores. Omnivores किन्हें कहते हैं? Omnivores वैसे animals को कहते हैं, animals those animals who eat plants as well as flesh of animals. मतलब वो plants पे भी rely होते हैं, and with that they also rely on animals. Now next comes parasites. They live on other plants, animals, and get nourishment from them without killing them. सो पैरासाइट्स जो रहते हैं ना, वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, बट वो उन्हें किल नहीं करते हैं, उन्हें फिनिश नहीं करते हैं. सी द पिक्चर. दीज आर हर्बीवोर्स, दीज आर प्रीडेटर्स, these are scavengers, these are omnivores, and these are parasites. Now the next is decomposers. Some microorganisms feed on dead plants and animals. They convert dead matter into gases which are released back into the air, soil, or water. Now such microorganisms are called decomposers. आपने सुना होगा ना decomposers, like manures होते हैं ना, जो प्लांट्स के लीव्स रहते हैं, स्टेम्स रहते हैं, जो ड्राइड वंस होते हैं ना, उन्हें हम एक होल बनाकर उसमें डग करके रख देते हैं ना. एंड आफ्टर, या फिर आप काउ डंग भी होता है, बहुत लोग उससे भी मैन्यूअर डिकम्पोजर्स बनाते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो किचन के वेस्ट निकलते हैं, उन्हें भी उसी होल के अंदर हम फिल कर देते हैं, गड्ढे के अंदर, और उसे ऊपर से कवर कर देते हैं. एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स यू कैन फाइंड इट मिक्सेस विद द सॉइल एंड इट बिकम्स मैन्यूअर, चिल्ड्रन. तो इसे हम लोग डिकम्पोजर्स भी कहते हैं. एंड इवन द डेड एनिमल्स जो रहते हैं ना, उनके भी बॉडी डिकम्पोज हो जाते हैं, आपने सुना होगा, तो वो भी मैन्योर का रूप ले लेते हैं. सो ऑल सच थिंग्स आर नोन एज डिकम्पोजर्स. नाउ एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स, प्रोड्यूसर्स जो हैं, ये सारे क्या हैं? बायोटिक होते हैं. मीन्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स जो हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक? All non-living natural things make up the abiotic environment. It includes sunlight, water, soil, etc. Sunlight. It provides energy to every living thing on the earth. It is also the source of heat and light. Water.
3/4 of the earth is covered with water. Now water is essential for life. Everybody knows this कि बगैर वाटर के एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता है. हम बगैर खाए जी सकते हैं, लेकिन बगैर वाटर के हम जी सकते हैं? No, it's not at all possible. Next comes soil, children. It contains minerals and moisture which support the life of plants. The last is air. Living things breathe air for survival. Air also helps in पॉलिनेशन. एयर जो है ना वो पॉलिनेशन प्रोसेस जो होता है ना उसमें भी हेल्प करता है. लाइक जो आपके फ्लावर्स के अंदर जो सीड्स होते हैं ना उसके अपने, तो उनको वो पॉलिनेट करता है. वहाँ पर आके उसके फ्लावर के ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स बहुत सारे ऐसे रहते हैं, फ्लाइज रहते हैं जो उस पर आके पिक करते हैं उसमें से पॉलन ग्रेन्स को, एंड दे समटाइम्स थ्रो ऑन सम अदर प्लांट्स पे जाके डाल देते हैं, ये सॉइल में गिर जाता है, तो अगेन इट इज़ रिक्रिएटेड. ओके, सो वहाँ भी एयर का हेल्प होता है. हवा से उड़कर भी जाते हैं ना, बीज जो रहती है वो हवा से उड़कर ज़मीन पर गिर गई इन अदर प्लेस, एंड वहाँ पर भी वो प्लांट ग्रो हो जाता है. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एयर. Clear, children? Now next comes interdependence of biotic components. बायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरडिपेंडेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट फॉर सर्वाइवल. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज. किस तरह से एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं? फर्स्ट, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. Herbivores and omnivores, they eat only plants. Then carnivores eat herbivores and omnivores. Therefore, they also indirectly depend on plants for food. Second, animals depend on plants for oxygen, which plants give out during photosynthesis. वो डिपेंड होते हैं, एनिमल्स जो है ना वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर ऑक्सीजन स्पेशली. Animals depend on plants for shelter and predators and bad weather. वो प्रीडेटर्स से बचने के लिए भी प्लांट्स पर चढ़ जाते हैं, अपने आप को सेव करते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे. ये कभी कभी बैड वेदर होता है, शेल्टर लेने के लिए भी. नाउ अगेन चिल्ड्रन, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज. अभी हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस में कौन किस पर है? एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. नाउ प्लांट्स एनिमल पर कैसे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स वेस्ट एज वेल एज द डेड बॉडीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स को ना ये सारे मैंने अभी बताया था ना कि जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर काउ डंग होता है, ये सब वेस्ट होते हैं एनिमल्स के, तो वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स करते हैं और मैन्योर का रूप लेते हैं और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स. नाउ प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड विच एनिमल्स गिव आउट इन रेस्पिरेशन. तो प्लांट्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और वो रेस्पिरेशन जब करते हैं ना प्लांट्स तो उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ती है. लाइक हम जो ह्यूमन बींग्स है, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट carbon dioxide. Now animals help to disperse seeds of some plants. Animals जो है ना वो help करते हैं plants को seeds को disperse करने में भी. Then bees and other insects helps to pollinate flowers. Bees और other insects जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो किस में help करते हैं? pollination में वो लोग help करते हैं प्लांट्स के, सो दैट जब पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना तो इट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट्स. मैंने अभी बोला था ना बीज है, बटरफ्लाइज है, सो इनके हेल्प से ये प्रोसेस को ये लोग परफॉर्म करते हैं. क्लियर? थैंक यू.